उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुए विवाद को अभी खत्म नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जब से भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी मथुरा के कर्नवाल गांव गए थे, तब से बहुत बड़ा मामला सामने आया कि उनके ऊपर पथराव हुए, बहुत सारे लोग घायल हो गए। और तो कहीं एक तबका ये भी बता रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी सोशल मीडिया पे फिर से वायरल होने के लिए, या कह लें कि उनको Y+ की सुरक्षा मिली है और Z+ की सुरक्षा पाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि मथुरा में जो घटना हुई, उस घटना से सिर्फ मथुरा के लोग ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं, बल्कि देश विदेश के लोग भी हैरान हैं कि दो बहनों की शादी थी। एक का नाम था मनीषा और दूसरे का नाम था रानी। एक पिता जो कई सालों से परिवार को सजा करके चल रहा था, जब उसकी बेटियां बड़ी हुई तो सोचा कि एक ही मंडप में हम दोनों की शादी करा दें। तभी मनीषा रानी को ब्यूटी पार्लर जाना हुआ कि वहीं जाएंगी, वहीं से दुल्हन बनकर दुल्हन के रूप में सज कर आएंगी, इसके बाद उनका ब्याह होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जब मनीषा और रानी ब्यूटी पार्लर पहुंची और ब्यूटी पार्लर से जब इक्को गाड़ी में अपने फूफा जी के साथ घर पर जा रही थी, तब उनके साथ बहुत बड़ी घटना। पक्ष 2 व्हीलर से आता है और उस गाड़ी के साथ टक्कर मार देता है। इसी बीच हाथापाई होती है, तूतूमय होता है। दोनों बेटियों के साथ भी मारपीट हो जाती है। दोनों बहनें अब लगातार चिल्ला रही हैं, परेशान हैं। और तो और यही नहीं रुके, इसके बाद अपने लोगों को बाइक सवार बुलाता है और फिर से झगड़ा शुरू करता है। इस तरह से बढ़ गया कि तब तक बारात पहुंच गई और बारात के समय में दुल्हन दोनों के साथ मारपीट हुई कि बारात वाले बारात लेकर घर वापस चले गए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, वहीं पर दोनों बहनों की शादी टूट जाती है। और दुख तो इस तब हुआ, तकलीफ तो तब हुई जब दोनों दुल्हनों के ऊपर कीचड़ फेंक दिया गया। इस बात से आहत पूरे देश के नेता पहुंचने लगे। बहन कुमारी मायावती जी के नेता विश्वनाथ पाल भी पहुंचे थे और कल चंद्रशेखर आजाद जी भी पहुंचे थे। चंद्रशेखर आजाद जब रास्ते में निकल रहे थे, मथुरा के जब जो गांव है कर्नवाल, उस गांव पहुंचे, वहां जाते हैं और परिवार वालों से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इन बेटियों की शादी हम खुद अपने पैसे से कराएंगे। भाई, क्या आप इनकी शादी की जिम्मेदारी उठाएंगे क्या? क्यों नहीं उठा सकते? बहुत छोटा सा काम, क्योंकि जो लोग थे वो बहुत छोटा सा हूँ, इस समाज बहुत बड़ा। ये तारीख तय करके बता दें, आप देखना। लेकिन उसकी माँ कहती है कि अब वो दूल्हे अब नहीं आना चाहते, यानी दूल्हा का बाप साफ साफ कह रहा है कि अब इन दोनों बेटियों से हम शादी नहीं करवाएंगे। शादी भी टूट गई और जिनसे शादी होनी थी वो शादी के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हैं। तब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों बेटियों की शादी का जिम्मा लेते हैं। यह सब बात खत्म करने के बाद जब चंद्रशेखर आजाद जी दूसरे गांव की तरफ पहुंचते हैं, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ होता है। विवाद क्या था? मूर्ति तोड़ने की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया था। वहां पे जब चंद्रशेखर आजाद जी उस तरफ के लिए रवाना हुए, तब तक पुलिस प्रशासन को यह खबर लग गई कि कुछ अनहोनी हो सकती है। तब तक पूरे थाने की पुलिस, पूरे जिले की पुलिस वहां पहुंच जाती है और पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा देने का काम करती है। लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ उग्र लोग चंद्रशेखर आजाद के लोगों के ऊपर पथराव करने लगे। बात क्या होता है? इसके बाद मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मामला धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद यही तक नहीं रुकता। इसी बीच में चंद्रशेखर आजाद के काफिले के ऊपर 2 बार पथराव किया जाता है। लेकिन तकलीफ तो तब हुई, दुख तो तब बढ़ा जब इस मामले को लोग समझी बूझी चाल समझ बताने लगे और लोग कहने लगे कि चंद्रशेखर आजाद जी अपने आप को हाईलाइट करने व Z+ की सुरक्षा की मांग करने के लिए यह इस तरह का तांडव रचा है। मेरे प्यारे साथियों, 2 विवादों में झगड़ा होता है और बात यहाँ तक पहुँचती है। जो बेटियों के साथ झगड़ा करने वाला शख्स था, उसका नाम ही था पिस्तौल यादव, यानी दलित और पिछड़ों की लड़ाई थी। इसके बाद दलित और ब्राह्मणों की लड़ाई थी। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जो
वीडियो पंकज धावरिया का बताया जा रहा है। आर्मी के कार्यकर्ताओं एवं बसपा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा एक चेतावनी दी गई थी कि 28 तारीख को ब्राह्मणों को भगत नगरिया से मार मार के भगा देंगे। हम इसलिए यहाँ पर आए, हम देखते हैं कि कौन हमारे ब्राह्मण परिवार को मार मार के यहाँ से भगाता है, कौन हाथ लगाता है यहाँ पर। बताया जा रहा है कि वो हाथरस का लड़का है, वो सीधे बीएसपी और एएसपी के लोगों को टारगेट कर रहा है और कह रहा है कि एएसपी और बीएसपी के लोग सीधे ब्राह्मणों को धमकी देते हैं, इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे और हम भी इनका जम के विरोध करेंगे। कुछ यूजर लिख रहे थे कि हाथरस का वो पंकज धावरिया भी वहीं मथुरा में मौजूद था जब भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचते हैं और सारा श्रेय जो पथराव कराने का जो सारा श्रेय पंकज धावरिया को देता है। लेकिन इस वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता हूं ये वीडियो कब का है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों बात समझने वाली है। जब दलित पिछड़ों की लड़ाई होती है, दलित पिछड़े आपस में लड़ जाते हैं और फिर मजा लेने वाला कोई और होता है। इसी बीच एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी आपस में लड़ जाते हैं। तब बहुजन समाज पार्टी के लोग आजाद समाज पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते हैं और आजाद समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी पर कटाक्ष। दोनों लोगों की पार्टी दलितों की पार्टी मानी जाती है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे आजाद समाज पार्टी हो। और जब भी कोई बड़ा तबका या ब्राह्मण या कोई भी बड़ी जाति का व्यक्ति सामने आता है तो सीधे बीएसपी और एएसपी दोनों लोगों को टारगेट करता है। तो अब आपको ये समझना होगा कि बसपा आसपा क्या करती है। अभी तक बहन कुमारी मायावती जी ने कोई ट्वीट नहीं किया है, ना ही उनकी तरफ से उनकी पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट आया है, ना ही कोई खबर आई है। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो सच में पथराव करवाना चाहते थे या खुद हाईलाइट होना चाहते थे या खुद उनकी एक प्री प्लानिंग थी? जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि दोनों बहनों के साथ अत्याचार हुआ दलित जान करके, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हर दलित के साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए दलित समुदाय के लोगों को मजबूत होना पड़ेगा।